नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का काम जोरों पर है। इस बीच खबर है कि नेताओं, अफसरों के रिश्तेदारों ने अयोध्या में नियमों का उल्लंघन कर जमीन खरीदी। आरोप है कि महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने दलितों की जमीन अपने विश्वसनीय दलित को दिलाई, फिर उसे ट्रस्ट को दान करवा दिया। फिर उसी जमीन को अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीद ली। इसमें ऐसे अधिकारी भी हैं जो ट्रस्ट के खिलाफ जांच कर रहे थे। जमीन खरीदने वालों में बीजेपी के 2 विधायक भी शामिल हैं, जिनमें से एक की सदस्यता रद्द हो चुकी है। आइए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने 1990 से 1996 के बीच बरहटा, मांझा और उसके आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कई जमीनें खरीदी। इनमें से कई जमीनें ऐसी हैं जिन्हें खरीदने के लिए नियमों और कानूनों को ताक पर रख दिया गया। उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता में उल्लेख किए गए कानूनों के तहत गैर दलित को दलित से जमीन खरीदने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होती है या फिर दलित की तरफ से उस भूमि को आबादी की भूमिका में बदलना होता है। लेकिन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने कुछ और ही जुगाड़ निकाल लिया। ट्रस्ट के लोगों ने पहले अपने भरोसे के दलित व्यक्ति के नाम पर दलितों से जमीन खरीद ली, फिर उसी जमीन को 1996 में दान पत्र के जरिए ट्रस्ट के नाम करवा दी। साफ शब्दों में कहें तो जिस दलित व्यक्ति के नाम दलितों से जमीन खरीदी गई, उसी दलित व्यक्ति ने महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को वो पूरी जमीन दान में दे दी। इसी तरह पूरी जमीन राजस्व अभिलेखों में महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम दर्ज हो गई। मामला सामने आने के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राज्य की योगी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि दलितों की जमीनों को अयोध्या में खरीदा गया और ये भ्रष्टाचार है, क्योंकि बीजेपी श्री राम के नाम पर लूट रही है। पूरे देश ने, देश के तकरीबन हर घर ने, गरीब परिवारों ने, महिलाओं ने जो बचत की थी उसमें से भी सबने चंदा दी है इस ट्रस्ट के लिए, और एक अभियान भी चलाया गया था चंदा इकट्ठा करने के लिए। घर घर गए, चंदा इकट्ठा किया। ये सबकी आस्था है और इस पर आज चोट पहुंचाई जा रही है। जो सुरजेवाला जी आपको फैक्ट्स इसके बाद सुनाएंगे, इससे स्पष्ट है कि 3 चीजें हुई हैं। एक, दलितों की जमीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। दूसरा कि कुछ जमीनें जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि मामले की उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए और केंद्र और राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मायावती का कहना है कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। ये मैंने मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली है। ये मामला अति गंभीर है और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और हमारी पार्टी तो ये चाहेगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यदि ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे ख्याल स्टेट गवर्नमेंट को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और सेंटर को भी इस मामले में दखल देकर स्टेट गवर्नमेंट को उनको निर्देशित करना चाहिए कि यदि कुछ ऐसा हुआ है तो जो भी कुछ ज़मीन वगैरह उन्होंने खरीद फरोख्त की है तो वो रद्द होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि दान में दी गई जमीन बिना रजिस्टर्ड दान अभिलेख के सीधे सीधे ट्रस्ट के नाम दर्ज हो गई। इस तरह ट्रस्ट को जमीन की प्रकृति भी चेंज नहीं करनी पड़ी और जमीन अपने नाम दर्ज कराने के लिए रजिस्ट्री के लिए लाखों रुपए के स्टैंप भी देने नहीं पड़े। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।